मध्य प्रदेश से आ रही है। नरोत्तम मिश्रा बड़ा दावा कर रहे हैं। अब ये क्या दावा है भाई, देखिए 125 से 150 सीटें आएंगी, ये नरोत्तम मिश्रा दावा कर रहे हैं। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का बड़ा दावा। ये लोकतंत्र का महापर्व है और इस पर्व में जनता ने इस बार भागीदारी भी बहुत बढ़ चढ़ के ली। माता बहनों ने भागीदारी बहुत बढ़ के ली, ये हमारे लिए प्रसन्नता की बात है। और हम मानते हैं कि मतदान ज्यादा हुआ है, और अकेले हम नहीं मानते, अब तो एग्जिट पोल मानता है, आप मानते हो, मीडिया जगत मानता है, जनता भी मानती है कि सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनने जा रही है। चंद घंटों की बात है। बन रही है दिल्ली के बीजेपी दफ्तर में, देसी घी का हलवा बन रहा है। जयशंकर जी हमारे साथ हैं। आप क्या इतना सरल लग रहा है आपको बीजेपी के लिए मध्य प्रदेश में, या राजस्थान में कांग्रेस के लिए इतना सरल लग रहा है? नहीं, सरल तो नहीं लग रहा है निशांत, क्योंकि कुछ दिनों पहले तक तो हवा बहुत ही खिलाफ थी भाजपा के। भाजपा ने रिकवर जरूर किया है, कितना रिकवर किया है ये देखने वाली बात हो सकती है, लेकिन इनकम्बेंसी बहुत भयानक मध्य प्रदेश में रही है। खासतौर से शिवराज सिंह शासन में जो एक तरह से बहन बेटियों के साथ जिस तरह से बलात्कार की घटनाएं हुई, अत्याचार उत्पीड़न हुए, दलितों और आदिवासियों, जिस तरह से एक आदिवासी के चेहरे पर पेशाब कर दिया भाजपा के किसी नेता ने, इस सब को लेकर के आदिवासी समाज में, और इतने बड़े बम्पर जो मतदान हुआ है, आमतौर पे देखा जाता है कि नकारात्मक ही इसका रहता है। अब कितना इसमें बीजेपी ने किया है, कोशिश तो बहुत की है बीजेपी ने पूरा, लेकिन सर ट्रेंड तो ये कहता है कि अगर 2% ज्यादा वोटिंग होती है तो सत्ताधारी पार्टी को फायदा मिलता है, ऐसा एक एनालिसिस है। हो सकता है ये गलत हो सकता है गलत। जनाक्रोश भी होता है, कई बार जनाक्रोश भी बहुत बड़े पैमाने पे सामने आता है। ठीक है, लेकिन खास बात ये भी होती है कि अगर मामला कांटे का रहा तो रिजॉर्ट पॉलिटिक्स की गुंजाइश बढ़ जाती है। शिवानंद जी, इस बार हम देख रहे हैं तैयारी पहले से ही शुरू हो गई है। मैं इस पर आपसे सवाल लूंगा, लेकिन देखिए उससे पहले एक अहम खबर। नतीजों से पहले बोले एमपी के ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर, इस बार के नतीजे चौंकाने वाले होंगे, ये तोमर ने दावा किया है। प्रद्युम्न सिंह तोमर ये दावा कर रहे हैं कि इस बार के नतीजे चौंकाने वाले होंगे। चौंकाने वाले तो होंगे, पर किसके लिए, जरा सुनते हैं। सर, आज दिन की शुरुआत हमने देखा देवी देवताओं के आशीर्वाद और बड़े बुजुर्गों के आशीर्वाद के साथ। देखिए, ईश्वर की कृपा, सेवा और विकास और सम्मान 2020 से बेहतर चुनाव जीत रहा है। इस कॉन्फिडेंस की वजह क्या है? वजह सिर्फ सेवा, विकास और सम्मान और ईश्वर की कृपा। पर नतीजे कैसे? तो देखिए, दावे तो कई किए जा रहे हैं, लेकिन शिवानंद जी, एमपी को देखकर क्या लगता है, खासतौर पर अगर ओल्ड पेंशन स्कीम की बात की जाए तो ये मुद्दा जोर शोर से उठाया गया कांग्रेस पार्टी की तरफ से। इसके अलावा एक और जाति जनगणना का मुद्दा, इसका कुछ फायदा हुआ क्या? नहीं, एक तरह से आप देखिए मध्य प्रदेश में तो जो केंद्रीय कांग्रेस है, जो राहुल गांधी प्रियंका की कांग्रेस है जी, और जो प्रदेश की कांग्रेस है, दोनों के बीच भारी अंतर विरोध वैचारिक बिंदुओं को लेकर था। ऐसा लगता था कि जैसे जो मुद्दे केंद्रीय कांग्रेस उठाना चाह रही है, कहीं ना कहीं कमलनाथ की कांग्रेस उन मुद्दों को प्रदेश में लेके नहीं जाना चाहती। तो कांग्रेस की सबसे बड़ी चुनौती मध्य प्रदेश में, मैं तो इस बात को कहता हूं कि कांग्रेस क्यों मध्य प्रदेश जीत सकती है, सिर्फ एक कारण है कि अगर भाजपा हार जाए तो वो जीत जाएगी। अच्छा, बाकी कोई कांग्रेस के पास ऐसा लॉजिकल कारण नहीं था और कोई ऐसी एकजुटता नहीं दिखी कि हम कहें कि कांग्रेस मध्य प्रदेश जीतने जा रही है।